अक्सर कहा जाता है राजनीति की शतरंज पर रानी हमेशा राजा के पीछे होती है। लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महिला ऐसी भी थी जिसने राजाओं को मात दी, रानियों को किनारे किया और खुद एक ऐसी अम्मा बनी जिसके एक इशारे पर पूरा तमिलनाडु थमता और चलता था। आज बात करेंगे जयललिता की, एक ऐसी शख्सियत जिसकी जिंदगी में जितना ग्लेम था उससे कहीं ज्यादा रहस्य था। वो साल था 1989। तमिलनाडु विधानसभा का सदन। एक महिला विधायक की साड़ी खींची गई, उनके बाल नोचे गए और उन्हें अपमानित कर बाहर धकेल दिया गया। उस महिला ने रोते हुए सदन की सीढ़ियों पर कसम खाई, अब इस सदन में तभी कदम रखूंगी जब मुख्यमंत्री बनकर आऊंगी। 2 साल बाद उन्होंने न सिर्फ अपना वादा पूरा किया बल्कि वो बन गई पुरातिची थैलवी यानी क्रांतिकारी नेता। आज उनकी जयंती पर हम बात करेंगे उस जयललिता की जिनके मुस्कान के पीछे कई गहरे राज दबे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। जयललिता कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी, वो वकील बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें रूपहले पर्दे पर ले आई। 15 साल की उम्र में पहली फिल्म की और सुपरस्टार बन गई। लेकिन सस्पेंस यहां से शुरू होता है। उनका राजनीति में आना कोई इत्तेफाक नहीं था या एमजी रामचंद्रन का मास्टर प्लान। कहा जाता है कि एमजीआर और जयललिता का रिश्ता सिर्फ गुरु और शिष्य का नहीं था, बल्कि एक ऐसी बॉन्डिंग थी जिसने तमिलनाडु की किस्मत बदल दी। सस्पेंस की पहली बड़ी परत तब खुली जब 1987 में एमजीआर का निधन हुआ। जयललिता को उनके पार्थिव शरीर के पास से हटा दिया गया और उन्हें गाड़ी से धक्का दे दिया गया, लेकिन वो झुकी नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि असली वारिस वही है। लेकिन सवाल आज भी है कि क्या जयललिता को शुरू से ही अपनी ताकत का अंदाजा था या उन्हें उस अपमान ने फौलाद बना दिया। जयललिता की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य रहा उनका घर वैद्य निलयम और उनकी सहेली शशिकला, एक मुख्यमंत्री जिसके पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति थी, 10,000 साड़ियां और 700 किलो सोना था, लेकिन वो रहती थी एक किले नुमा घर में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। क्या अम्मा अपनी मर्जी से वहां रहती थी या उनके इर्द गिर्द एक ऐसा घेर बना दिया गया था जिसने उन्हें दुनिया से काट दिया। उनके जेल जाने से लेकर उनके बीमार होने तक सब कुछ एक रहस्यमयी पर्दे के पीछे रहा। 5 दिसंबर 2016 वो तारीख जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अस्पताल के उन 75 दिनों में क्या हुआ, कोई तस्वीर बाहर नहीं आई, कोई वीडियो नहीं दिखा, सिर्फ बुलेटिन आते थे। आज भी कई लोग पूछते हैं क्या अम्मा को बचाया जा सकता था या फिर सत्ता की कुर्सी के पीछे कोई और खेल चल रहा था। जयललिता सिर्फ एक नेता नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक ऐसी महिला जिसने पुरुष प्रधान राजनीति के सीने पर पैर रखकर अपनी जगह बनाई। उनके फैसले में तेजी थी, उनके व्यक्तित्व में जादू था और उनकी खामोशी में हजारों राज थे। आज उनकी जयंती पर हम उस आयरन लेडी को याद करते हैं जिन्होंने सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो साड़ी का पल्लू खींचने वाला भी एक दिन आपके सामने सिर झुकाकर खड़े होता है। आपको क्या लगता है, क्या जयललिता के बाद तमिलनाडु की राजनीति में वैसी जगह कोई और बना पाया है? कमेंट में जरूर बताएं।